बताता है ज्ञान मोक्ष देने वाला, ऐसा कह वेद बताता है। तो यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य पे भी प्रकाश डाला है प्रभु श्री राम जी ने, और लक्ष्मण जी को बताया कि वेद कह रहे हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर आप वेदों में देखेंगे तो परा अपरा से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद में। ठीक, तो वही प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पे कहा, ऐसा वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सच्चाई तो कुछ और है। लेकिन जिसके बस में होकर मैं भक्तों का हो जाता हूँ, वह भक्ति सकल सुखदाई है, भक्तों की तुम्हें बताता हूँ। भक्ति के आगे ये सब गौर चीजें हैं। भक्ति, और आप देखा होगा कितने अज्ञानी और कितने पापी और कैसे कैसे जो है उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो भक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। जो आप ये YouTube पे श्रद्धा भाव से जो ये भजन कर रहे हैं भक्ति भाव से, उसके आगे ये सब चीजें किताबी ज्ञान है, यूं समझ ले आप सीधी सी। और वही प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पे कहा है, जो है सब प्रकार से वो स्वतंत्र, विज्ञान ज्ञान से न्यारी है, हो जाते स्वयं प्रकट सभी, वह भक्ति सदा सुखकारी है। इसका अवलंबन करने से नर सहज मुझे पा लेते हैं, कर विप्र चरण सेवा पहले मन धर्म नीति पर देते हैं। धर्म नीति पर, सन्मार्ग पर चलते हुए जो भक्ति भाव से मुझे स्मरण करते हैं, तो बस वो मुझे आसानी से पा लेते हैं, मुझे मिल जाते हैं वो। जिससे होता प्रगट मन विषय और अनुराग, होता है तब धर्म में प्रगट महानुराग। और ये कहा है कि अगर आपका मन विषयों में लगा है तो वो राग है, और अगर भक्ति में लगा है तो वो अनुराग है। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति उन्होंने बताई है। उन नव प्रकार की भक्ति विमल उत्पन्न हृदय में होती है, मन ही मन मेरी लीला में अनुरक्त नहीं मिटती है। मन ही मन मेरी लीला में अनुरक्त नहीं मिटती है। जो आप ये YouTube पे भजन भाव कीर्तन कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, बस वही है ये भक्ति। और ये जो है सबसे सरल और सुगम और आसान साधन बताया प्रभु श्री राम जी ने। और एक पद भी है बहुत अच्छा, भाव भक्ति वाला। और वास्तव में इसमें लिखा हुआ है इस भजन में कि भाव नहीं सच्चा जोर में तो सब व्यर्थ विधान। अगर भाव नहीं है, भाव शून्य आदर सब छूछा, छूछा है सामान। आपके पास भजन नहीं है, भजन भी तो होना चाहिए ना भक्ति का। खाली ज्ञान और वैराग्य से काम चल जाएगा? प्रभु को पाने के लिए ज्ञान और वैराग्य क्या काम आएगा? उर्दू शायर ने भी किसी ने कहा कि वसर एतमाल अच्छे कर तुझे उकबा में काम आए, यानी भवसागर में वसर एतमाल अच्छे कर तुझे उकबा में काम आए। वहां जन्नत नहीं मिलती, यहां से साथ जाती है। और यही इस पद में लिखा है, वो बाह के भूखे हैं भगवान, बाह के भूखे हैं भगवान। बाव नहीं सच्चा जोर में, बाव नहीं सच्चा जोर में तो सब दर्द निदान। बाव के भूखे हैं भगवान, बाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो मनुज दे ये जीवन नरक समान, भाव नहीं तो मनुज दे जीवन नरक समान। और भाव शून्य आदर सब छूछा, भाव शून्य आदर सब छूछा, छूछा है सामान। भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान। भाव शून्य आदर सब छूछा, छूछा है सामान। भाव
सत्य हृदय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान। सत्य हृदय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान। ओ भाव होए तो ईश्वर देखे, भाव होए तो ईश्वर देखे, भाव होए तो ईश्वर दिखे, भाव बिना पाषाण भाव के भूखे भगवान। भाव होए तो ईश्वर दिखे और भाव बिना पाषाण भाव के भूखे भगवान। तो बस जिसे भगवान में पत्थर दिखे वो है अज्ञान, और जिसे पत्थर में भगवान दिख जाए वो है ज्ञान। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।